यूक्रेन में 96 घंटे से मच रही तबाही। यूक्रेन के बड़े इलाके पर रूस का कब्जा। अभी पूरा नहीं हुआ पुतिन का प्रतिशोध। रूस का टॉप सीक्रेट प्लान आया सामने। स्पाइडर वेब ऑपरेशन के खिलाफ रूस का प्रतिशोध अभी पूरा नहीं हुआ है। अमेरिका की सीक्रेट रिपोर्ट से यूक्रेन और यूरोप की चिंता बढ़ गई है। वॉशिंगटन से चेतावनी जारी हुई है कि रूस बहुत बड़े हमले की तैयारी में है। इस हमले का दायरा क्या होगा यह भी निश्चित नहीं है। यानी रूस ने यूक्रेन समेत उसके मददगार देश, जिसमें यूरोप के देश भी शामिल हैं, उन पर हमले की तैयारी कर ली है। यह सिर्फ ट्रेलर था रूस की तरफ से। पिछले 96 घंटे यानी 4 दिनों से लगातार यूक्रेनी जमीन पर रूस की तरफ से विनाश का खेल लगातार खेला जा रहा है। 7 और 8 जून की दरमियानी रात को भी रूस ने यूक्रेन पर बड़े हमले किए, जिनमें भीषण तबाही मची। लेकिन इसे सिर्फ शुरुआत माना जा रहा है। एक तरह से कहें कि इसे ट्रेलर माना जा रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर पुतिन का असली प्लान क्या है और कैसे यूक्रेन समेत यूरोप पर हमले की तैयारी की गई है, जो कि यूएस की रिपोर्ट के जरिए सामने आ गई है। रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए पूरे 6 प्लान तैयार किए। 6 प्लान्स। पेंटागन की एक अधिकारी ने यह कहा है कि रूस का प्रतिशोध, रूस का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। रूस अभी और ज्यादा बड़े हमले करेगा। अगले कुछ दिनों में रूसी ऑपरेशन शुरू हो सकते हैं और पहले चरण में, यानी जो पहला प्लान है उसके मुताबिक, ड्रोन हमले और बढ़ाए जाएंगे। दूसरे चरण में मिसाइलों से बड़े हमले शुरू होंगे और तीसरे दौर में, तीसरे प्लान के मुताबिक, रूस ऑरेशनिक मिसाइल से हमले कर सकता है। ऑरेशनिक मिसाइल कैसी? जैसी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल है, जो साउंड की भी रफ्तार से तेज चलती है, उस मिसाइल से हमला कर सकता है। रूस ने यूक्रेन पर हमले के 6 प्लान तैयार किए हैं, जिसका अंत न्यूक्लियर हमला हो सकता है। यानी जो छठा प्लान है रूस का, वो यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक तक का हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से एयर बेसिस को उड़ाया है रूस के यूक्रेन ने, और उसके बाद वो शेखी बघारता फिर रहा है, लगातार अपनी कामयाबी को दर्शाने की कोशिश कर रहा है। ये कहता है रूस के खिलाफ यूक्रेन जा रहा है कि रूस इसे हमेशा याद रखेगा हमले को। तो एक तरह से कहें कि अस्मिता पर चोट की है रूस की, और इसलिए रूस अपने इस प्लान के तहत छठे चरण में यूक्रेन पर परमाणु हमला भी कर सकता है। पहला चरण ड्रोन हमले का है, जो कि पिछले 96 घंटों से चल रहा है। हम लगातार खबरें भी आपको दिखा रहे हैं, यानी 4 दिनों से ड्रोन अटैक हो रहे हैं। इसके बाद अगला चरण क्या होगा? रूस बड़े मिसाइल हमले शुरू कर सकता है। इन मिसाइलों का टारगेट यूक्रेन के बड़े शहर होंगे और कीव के, यानी राजधानी है यूक्रेन की, यहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी सेंटर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उन पर हमले किए जाने की पूरी प्लानिंग इस दूसरे प्लान के तहत की गई है। रूस ने काला सागर से बाल्टिक सागर तक इसकी बाकायदा पूरी तैयारी कर ली है। रिपोर्ट यह है कि काला सागर में रूस ने 2 सबमरीन तैयार कर दिए हैं। इन दोनों सबमरीन पर 24 क्रूज मिसाइल्स तैनात की गई है। इसके साथ ही बाल्टिक सागर में 2 युद्धपोत भी तैनात कर दिए गए हैं, यानी समंदर से भी हमले की तैयारी है। इन दोनों युद्धपोत पर जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलें लोड की गई। हाइपरसोनिक मिसाइल वही जो साउंड की गति से भी तेज चलती हैं। उनको निष्क्रिय करना, डिस्ट्रॉय करना बेहद मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है। इसके साथ ही रूसी जमीन पर ऑरेशनिक मिसाइल ब्रिगेड को वॉर रेडी रखा गया, यानी कि इन मिसाइल को तैनात रखा गया, इनके अंदर पूरे असले फिल कर दिए गए। इसके अलावा इसके अंदर बैलिस्टिक सिस्टम हमले के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिए गए। दूसरे चरण की बात हो गई, ड्रोन हमला पहला राउंड। दूसरा राउंड की बात आ गई मिसाइल्स, और पुतिन ने बैठकर ये पूरा होमवर्क अपनी मिलिट्री ऑफिशियल्स और टीम के साथ बैठकर तैयार किया है। यूक्रेन के स्ट्रैटेजिक ठिकानों पर हमले के साथ साथ रूस ने फ्रंट लाइन पर भी भीषण हमले किए। फ्रंट लाइन मतलब जहां पर बिल्कुल बॉर्डर आमने सामने दोनों ही देशों की सेनाएं खड़ी हुई हैं, वहां पर फ्रंट लाइन पर रूस की कामिकाजी और एफपीवी ड्रोन ब्रिगेड की तरफ से यूक्रेन पर बड़े हमले किए जा रहे हैं। 7 जून को रूस ने निप्रोपेट्रोवस्क में मेझोवा पर हवाई हमले किए थे। Su-30 विमानों का इस्तेमाल किया था। रूस ने गाइडेड बम हमले किए थे। इन हमलों से कई सारे अपार्टमेंट नुकसान पहुंचा, रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा, कई लोगों की जान भी चली गई। एक यूक्रेनी नागरिक के मारे जाने की रिपोर्ट भी आई है। इसके साथ ही 20 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए हैं। मेझोवो रीजन पर राहत का काम, बचाव का काम अभी चल रहा है। इलाके में जो आग लग गई थी उसको बुझाने की कोशिश की गई। घायलों को अस्पताल में भेजा गया। युद्ध विराम की चर्चा के दौरान रूस का लक्ष्य, अभी जो टारगेट है, वो पूर्वी यूक्रेन पर अपना पूरा कब्जा जमाना है। जी हाँ, युद्ध विराम की चर्चा के दौरान रूस का लक्ष्य पूर्वी यूक्रेन पर अपना कब्जा बढ़ाना था। यानी कि रूस, मानिए,
इस तरफ है और उसके पूरब में ये यूक्रेन की सीमा है, ये लगी हुई। इस वाले पूर्वी इलाके को रूस के कब्जे में, आप मेरे को सामने से देख रहे होंगे तो थोड़ा उसको आप वो अपोजिट कर दीजिए। तो रूस की कोशिश यही है जो बिल्कुल उसके पूर्वी इलाके से सटी हुई, यानी कि रूस के बाईं तरफ से जो सटा हुआ इलाका है उसको कब्जे में लेने का है। कोशिश युद्ध विराम की गई, सीज फायर की गई है। ज़ेलेंस्की कह भी रहे हैं कि सीज फायर कराने के लिए दुनिया वाले आगे हैं, लेकिन पुतिन मानने वाले हैं नहीं। पुतिन ने अपने बड़े लक्ष्य तय कर लिए हैं। अब पुतिन का लक्ष्य है कि बेलारूस बॉर्डर से ओडेसा तक यूक्रेन पर कब्जा किया जाए और काला सागर से यूक्रेन का कनेक्शन पूरी तरह से काट दिया जाए। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया जाए, चौपट कर दिया जाए। यूक्रेन की पूर्वी राजधानी खार्किव है, वहाँ पर उसको रूस में शामिल करना है। ये उनका एक बड़ा टारगेट है, बिल्कुल पूरी तरह से करने हैं कि ये हमारे कब्जे में आ जाए, रूस का हिस्सा बन जाए। इसके साथ ही यूक्रेन के हथियार सप्लाई रूट को तबाह करना और यूरोप में यूक्रेन के मददगार देशों के खिलाफ हाइब्रिड वॉर शुरू करना भी रूस का इस प्लान के तहत मकसद है, जो कि अमेरिकी रिपोर्ट में सामने आया है। अच्छा, रूस का नया ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू होगा। हाँ, वो क्या है, अमेरिकी जो रिपोर्ट आई है सामने, उसका ये कहना है कि रूस इस गर्मी के सीजन में एक नया ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू करने वाला है, यानी एक नया फ्रंट खोलने वाला है। अगले कुछ दिनों के अंदर ही यूक्रेन में रूस का नया ग्राउंड ऑपरेशन ये शुरू हो सकता है। इस ऑपरेशन में सबसे पहले खार्किव को, यानी रूस के पूर्वी साइड में, ईस्टर्न साइड में पड़ने वाले खार्किव को यूक्रेन से अलग थलग कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। और पुतिन का टारगेट पूरा करने के लिए रूसी सेना खार्किव पर सबसे बड़ा हमला शुरू कर सकती है, पूरी तरह से कब्जा करने के लिए। डीपीआर, एलपीआर की तरह ही खार्किव पर कब्जे की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस ऑपरेशन के लिए रूसी सेना के 50,000 सैनिक तैयार बैठे हुए हैं। आने वाले कुछ दिनों में रूस का ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू हो सकता है। खार्किव पर कब्जे के लिए यूक्रेन की हथियार सप्लाई को काटना बहुत ज़रूरी होगा और इसके लिए यूरोपीय देशों पर दबाव बढ़ाने के लिए पुतिन ने हाइब्रिड वॉर का ऑपरेशन भी डिजाइन कर लिया है टेबल पर बैठकर। यूरोप में ब्लैकआउट किया जा सकता है या इंटरनेट कनेक्शन को काटने के लिए अंडर सी केबल को काटा जा सकता है। इतनी बड़ी तैयारी कर ली गई है पुतिन की तरफ से। समझिए कि जो समंदर के नीचे से केबल जा रहे हैं, जिनके थ्रू इंटरनेट आता है, उन केबल्स के थ्रू उसको कट कर दिया जाएगा या फिर पूरे यूरोप में ब्लैकआउट कर दिया जाएगा। और आप उस बात को भी याद कीजिए कि महीना 1.5 महीना पहले पूरे यूरोप में ब्लैकआउट हो गया था। तो क्या वो भी रूस की ही एक स्ट्रेटजी का हिस्सा था, उसको आजमाया गया था और फिर अब रूस ब्लैकआउट कर देगा? इसका मकसद क्या होगा? रूस का ये मकसद होगा कि पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दे, पैनिक की स्थिति यूरोप में आ जाएगी और इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल कट कर दिया जाए ताकि वो अपने में ही उलझे रहे और इस बीच में रूस की सेना अपना खेल कर दे, अपना कमाल कर दे और अपनी तरीके से यूक्रेन पर जो वो चाह रहा है वो कर दे। और इसके अलावा थोड़ा अगर आगे बढ़े तो यूरोपीय देशों के अहम सामरिक ठिकानों पर सैबोटेज हमले भी कर सकते हैं। तो देखा जाए तो जिस ऑपरेशन स्पाइडर वेब को पूरा करने के बाद ज़ेलेंस्की अपनी टीम की पीठ थपथपा रहे थे, अब वही यूक्रेन विनाश का आधार बनने जा रहा है, जिसका ट्रेलर यूक्रेनी जमीन पर बारूदी लपटों के साथ नजर आ रहा है। 7 और 8 जून को रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन हमले किए और इस हमले में कीव की एक रॉकेट फैक्ट्री जलकर खाक हो गई थी। इसी तरह के ड्रोन हमले खार्किव पर किए गए। ड्रोन धमाकों के बाद खार्किव की जमीन पर धुएं और आग के गुब्बार नजर आ रहे हैं। 7 जून की रात की बात है जब रूस ने खार्किव पर 50 गैरॉन ड्रोन हमले किए थे। इसके साथ ही खार्किव का स्कंदर मिसाइल, FAB 500 बम और UMP के गाइडेड बम हमले भी किए गए। यूक्रेन पर रूस की मिसाइलें 96 घंटे से बरस रही है, 4 दिन से बिना रुके। लेकिन यूक्रेन ने फिलहाल जो नजर आ रहा है वो सिर्फ विनाश की शुरुआत है, क्योंकि अमेरिका ने रूस पर सबसे बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। अब इस चेतावनी के बाद क्या कुछ होगा और अमेरिका की इस खबर के, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है। यूरोप अब समझ नहीं पा रहा है कि क्या करें, क्योंकि वो अंदाज़ा नहीं लगा रहा था कि वो ये मानकर चल रहा था कि रूस और यूक्रेन के बीच ही युद्ध चलता रहेगा और यूक्रेन को लगातार सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन रूस के ऊपर जो हमला एयर बेसिस पर हुआ है, ड्रोन अटैक जो हुआ है यूक्रेन की तरफ से, उसने हिलाकर रख दिया है। और हर हालत में व्लादिमीर पुतिन, रूस की सेना, रशिया के लोग चाहते हैं कि इस हमले के जिम्मेदार न सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोप के देशों को भी हम सबक सिखा कर रहेंगे। कमेंट कीजिएगा, क्या आपको लगता है वाकई में रूस यूक्रेन के अलावा इधर यूरोप पर भी हमला कर सकता है? कमेंट कीजिएगा ज़रूर, अगली वीडियो में आपके कमेंट हम पढ़ेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। नमस्कार।